गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन का विकास किस तरीके से हुआ। हम सभी जानते हैं कि लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण जो विषय है और अक्सर जो है कि किसी भी कंपटीशन में या अभी एंट्रेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पब्लिक एड का कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें ज़रूर होंगे। तो इस वीडियो को देखने से आपका अगर एमए का एंट्रेंस अगर आपको देना है या कहीं पे भी, तो आपको एक अच्छा बहुत सारे इसमें महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन की, इसके विकास की, तो पहले हम देखेंगे कि लोक प्रशासन के यहाँ पर दो अर्थ होते हैं। पहला कि यह एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और दूसरा यह एक अध्ययन का भी विषय है। इस तरीके से हम यहाँ पर वर्णन करेंगे कि अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन का विकास किस प्रकार से हुआ। अगर हम ये देखें तो सामाजिक विज्ञानों में जो लोक प्रशासन है वह भी नया ही है, अभी उसने अपनी 100 वर्ष ही लगभग पूरे किए हैं। और एक युवा सामाजिक विज्ञानी होने के नाते इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, इसमें काफ़ी उथल पुथल रहा। और इसके इतिहास को हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोक प्रशासन है उसको कितनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसको उसके अध्ययन क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया, किस तरीके से इसका एक इवोल्यूशन हुआ, इसका विकास हुआ, और वर्तमान समय में लोक प्रशासन किस तरीके का है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक एकेडमिक सब्जेक्ट होने के नाते इसको काफ़ी इवोल्यूशन से गुजरना पड़ा, काफ़ी रूप में ये विकसित हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 स्टेजेस में 5 चरणों में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको गुजरना पड़ा। तो यहाँ पर हम इन पांचों जो चरण हैं, पांचों जो स्टेज है, उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लोक प्रशासन का विकास किस तरीके से यहाँ पर हुआ है। पहले स्टेज में अगर हम देखें तो लोक प्रशासन को क्या माना गया, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला जो स्टेज है वो ये है कि लोक प्रशासन को एक अनुशासन के रूप में एक उद्भव हुआ। और यहाँ पर इस चरण में, इस स्टेज में का जो मेन जो एरिया था वो ये था कि प्रशासन का राजनीति से पृथक्करण, यानी कि यहाँ पर ये माना गया कि राजनीति और प्रशासन दो अलग अलग क्षेत्र हैं, यानी कि पॉलिटिक्स अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। तो यहाँ पर इसमें जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा वो रहे वुडरो विल्सन की जो पुस्तक आई थी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1887 में पब्लिश हुई थी। इस लेख में उन्होंने कहा कि राजनीति और प्रशासन दो अलग अलग क्षेत्र हैं। उनका एक कोटेशन है कि एक संविधान की रचना सरल है पर इसको चलाना बड़ा कठिन है। यहाँ पर उन्होंने इस संविधान को चलाना या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको इम्प्लीमेंट करने के क्षेत्र पर बल दिया गया, और यही कारण है कि उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर कहा जाता है। ही इज़ रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वो लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि राजनीति का सरोकार नीति निर्माण से है और जो प्रशासन का संबंध जो है वो नीति निर्णयों को लागू करने से है। यहाँ पर ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। प्रशासन का क्षेत्र एक व्यापार का क्षेत्र है और यह राजनीति की जल्दबाजी और दिक्कतों के अध्ययन से हटकर है। और इसके साथ ही साथ विल्सन ये मानते थे कि प्रशासन एक विज्ञान है, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रशासन का विज्ञान राजनीति के विज्ञान के उस अध्ययन का एक रिजल्ट है जो लगभग 2200 साल पहले शुरू हुआ था, और आज हमारे पास वह है जो कभी नहीं था, यानी प्रशासन एक विज्ञान के रूप में है। और यहाँ पर उन्होंने लोक प्रशासन को एक पृथक अध्ययन के रूप में इस्टेब्लिश करने की बात की कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग किया जाए, इन दोनों का डाइकॉटमी बिल्कुल पृथक्करण किया जाए। इसी मतलब चरण में आगे बढ़ते हुए हम ये देख सकते हैं कि विल्सन के बाद गुडनाव जो हैं, फ्रैंक जे गुडनाव, जिनकी बुक का नाम है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 19वीं सेंचुरी में यानी कि 1900 में पब्लिश हुई थी। विल्सन की तरह गुडनाव भी एक स्वतंत्र और पृथक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन को प्रोत्साहित करने की वकालत की उन्होंने। और गुडनाव को अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता माना जाता है, यानी कि उन्हें अमेरिकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर माना जाता है।
फिर हम ये देखते हैं कि 20वीं सदी की जो शुरुआत जहाँ और अमेरिकी जो विश्वविद्यालय थे वहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग रूप में देखा गया। वहाँ पर इस बात पर गंभीरता ली गई और ये कहा, और जो अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने 1914 में अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें ये कहा कि राजनीति विज्ञान का सारोकार सरकारी पदों के लिए विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना है। फिर इसके बाद 1926 में एल डी वाइट की एक पुस्तक, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आती है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर इन्होंने इस पुस्तक, ये जो पुस्तक थी ये लोक प्रशासन पर पहली पाठ्य पुस्तक थी और इस पुस्तक के पब्लिश होने से ही इस विषय को एकेडमिक वैधता स्थापित हो गई। यानी अब अमेरिकन जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिलेबस प्रोवाइड हो गया और वहाँ पर उसको पढ़ाया जाने लगा एक पृथक विषय के रूप में। दूसरा जो चरण है वह है द्वितीय चरण, और जो कि 1927 से लेकर 1937 तक है। और यहाँ पर बात की गई कि प्रशासन के सिद्धांतों पर बल दिया गया, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। ये जो लोक प्रशासन के इतिहास में अगर हम देखें तो जो सेकंड फेज है, जो द्वितीय चरण है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चरण की जो आस्था ये थी कि प्रशासन के कुछ सिद्धांत होते हैं और लोक प्रशासन के विद्यार्थियों का कार्य ये है इन सिद्धांतों का पता लगाना और उनके क्रियान्वयन को प्रोत्साहित देना। इस चरण में जो पहली पुस्तक थी वो थी W.F. विलोबी की प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने ये कहा कि प्रशासन के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जो सामान्यतः उसी प्रकार लागू होते हैं जिस प्रकार किसी भी विज्ञान में होते हैं। और यहाँ पर इस चरण में ये माना गया कि लोक प्रशासन का जो प्रभाव है वो उसका प्रयोग किया जा सकता है और प्रशासन जो होता है उसके सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसलिए इस चरण में ये दावा किया गया कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। इस चरण में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पुस्तकें आई जो कि इस प्रकार हैं। हेनरी फेओल की, MP फॉलेट की, मुनी व रैले की, गुलिक और उर्विक की, और मुनी और रैले की दोबारा, जो कि ये सारी जो पुस्तकें हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में आता है। तो ये हमें माइंड में हमेशा होना चाहिए, हमें लर्न होना चाहिए। यहाँ पर ये जितने भी ये पुस्तकें थी इन सभी का, ये इन सारी विद्वानों का ये दावा था कि प्रशासन में सिद्धांत होने के नाते यह एक विज्ञान है, क्योंकि प्रशासन एक विज्ञान है और इसके आगे लोक लगाना यानी पब्लिक जो वर्ड है वो लगाना व्यर्थ है। सिद्धांत तो सभी जगह कार्यान्वित होते हैं, चाहे वह क्षेत्र लोक हो या निजी हो। और इसी समय में लूथर और उर्विक ने एक टर्म दिया पोस्ट कॉर्प, और यानी कुल मिला जुला के अगर हम कहें एक कंक्लूजन के रूप में कहें तो ये जो युग था वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांतों का स्वर्ण युग था। तीसरा एरा जो है वो क्या बात करता है, तीसरा एरा का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1938 से 1947 के बीच में है। इस एरा में क्या हुआ, इस एरा में लोक प्रशासन में यहाँ पर क्या होता है कि प्रशासन में जो सिद्धांतों को चुनौती मिलने लगी और 1938 से 1947 का जो टेन्योर था, जो टाइम पीरियड था, वो लोक प्रशासन के लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग था, काफ़ी उसके लिए एक निगेटिव के रूप में था। 1938 में चेस्टर बर्नार्ड की एक पुस्तक पब्लिश होती है, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। इस पुस्तक में बात की गई कि प्रशासन के व्यापक मुद्दों पर विचार किया गया और इसके साथ ही साथ चेस्टर बर्नार्ड जो कि स्वयं एक अनुभवी प्रशासक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में किसी भी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया। 1946 में हर्बर्ट साइमन भी अपना एक लेख प्रकाशित करते हैं और जिसमें उन्होंने सिद्धांतों को मुहावरों के रूप में कहा। उन्होंने किसी सिद्धांतों को नहीं माना। और यहाँ पर कुछ ऐसे पब्लिकेशंस हैं, कुछ ऐसे राइटिंग्स हैं जिसमें कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चुनौती दी गई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया। और यहाँ पर इन सारे लेखों का जो निचोड़ था वो ये था, ये सारे जितने भी लेख थे उसका कंक्लूजन के रूप में ये था
कि विज्ञान जो होता है वो मूल्य शून्य होता है, और जबकि प्रशासन में मूल्य होते हैं यानी वैल्यूज़ होते हैं। और दूसरा कि हर जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उसकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है, जिसके कारण प्रशासन में कार्यों में विभिन्नता आ जाती है। और लोक प्रशासन को हम विज्ञान इसलिए भी नहीं मानेंगे क्योंकि इसका जो मेन जो बाधा है वो है सामाजिक ढांचा, जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन जो है वो आता है। यानी कि यहाँ पर जो ये जितने भी ये जो चरण रहा वो चुनौती का युग रहा। यहाँ पर प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती मिली और यहाँ पर ये डिनाई किया गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह एक साइंस है। यहाँ पर हर्बर्ट ए साइमन ने भी प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें कहा, और उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन को और अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान बनाने के लिए व्यवहार संबंधी उपागम की उन्होंने वकालत की थी। रॉबर्ट डे डहाल ने भी अपने कुछ पॉइंट्स के थ्रू ये कहा कि लोक प्रशासन जो है वो विज्ञान नहीं हो सकता है, और विज्ञान होने के में उसके सामने ये 3 समस्याएं हैं। पहला है कि लोक प्रशासन का अध्ययन लक्ष्यों से थोड़ा स्पष्टीकरण के आधार पे स्पष्टीकरण पे आधारित होनी चाहिए। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग जो है वो एक साइंटिफिक वे में हम इसका स्टडी नहीं कर सकते, और यहाँ पर ये सारी बातें उन्होंने कही। 4 स्टेज आया, यानी कि क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि यहाँ पर बात की गई जो मतलब कि जो लोक प्रशासन है वहाँ पर ये राजनीति जो डाइकॉटमी की और प्रशासन के सिद्धांतों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। अब लोक प्रशासन के सामने चुनौती आ गई कि उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान का संकट उसके सामने आ गया। तो यहाँ पर लोक प्रशासन के जितने भी विद्वान थे उन्होंने 2 तरीके की प्रतिक्रिया दी। कुछ तो राजनीति विज्ञान की तरफ लौट गए और उन्होंने ये इग्नोर कर दिया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक साइंस है। जॉन गॉस की एक प्रकाशन आती है, एक लेख आता है, ट्रेंड्स इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1950 में आती है। उन्होंने उसमें सिद्धांत कहा, विकसित किया कि हमारे समय में लोक प्रशासन की किसी भी विचारधारा का मतलब राजनीति की भी एक विचारधारा है। और यहाँ पर और कुछ लोग जो थे वो प्रशासनिक विज्ञान की तरफ लौट गए। उन्होंने ये कहा कि प्रशासन होता है भले कोई भी परिवेश हो। इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि कुल मिला जुला कर ये बातें आई कि दोनों ही मामलों में लोक प्रशासन को उन्हें अपनी एक अलग जो पहचान थी, जो उसकी एक आइडेंटिटी थी, उसको उसने खो दिया। अब वह एक जो है विशाल क्षेत्र में ही घुल मिल कर रह गया। और यहाँ पर जो इसको जो शास्त्र, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो साइंस होने का जो दावा कर रहे थे उनको भी काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था। अब ये बातें सामने आ रही थी कि लोक प्रशासन का स्वरूप क्या है, और क्या अब यही संदेह का विषय बन गया, और इसी पर काफ़ी वाद विवाद होने लगा, और इसी को क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी यानी कि स्वरूप की संकटावस्था कहा जाने लगा। और अंत में जो निष्कर्ष ये आया कि लोक प्रशासन राजनीति से ही निकला है और उसी का अंग है, और राजनीति और लोक प्रशासन जो है राजनीति शास्त्र में जितना महत्व पहले था अब उसमें गिरावट आ गई, और अब लोक प्रशासन जो है वो एक अकेलापन का अनुभव करने लगा, और उसको काफ़ी उसके सामने एक क्राइसिस आ गई। तो यहाँ पर लोक प्रशासन का जो इवोल्यूशन हुआ उसमें काफ़ी बदलाव आ गए, और ये सारे बदलाव का जो मेन कारण था वो ये था कि एक नए मानव संबंधी उपागम का उदय होता है, और अब एक कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन होने लगा। उसके साथ ही रिक्स द्वारा जो परिवेशी उपागम या इकोलॉजी जो अप्रोच थी उसकी बात होने लगी, और इसके साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये सारी जो चुनौतियां थी वो सामने आने लगी। 5 जो स्टेजेस हैं वो क्या है? 5 स्टेजेस में अगर हम देखें तो ये इसका जो दौर है, इसका जो टेन्योर है वो 1971 से लेकर आज तक चला आ रहा है, यानी अभी तक ये चल रहा है। इस चरण का मुख्य विषय क्या था कि लोक नीति विश्लेषण का सारोकार। यहाँ पर इस संदर्भ में इस चरण में जो होता है कि
इस आखिरी चरण में अब लोक प्रशासन जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बन गया, एक अनुशासनात्मक जो विज्ञान बन गया। अब इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी आदि शास्त्रों ने भी इस विषय में रुचि लेने लगे। अब राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी थे वो तो सदैव से ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट लेते ही थे, और ये सब के कारण ये हुआ कि लोक प्रशासन जो है अब इंटरडिसिप्लिनरी एक विषय बन गया। और अगर समाज शास्त्रों में अगर कोई सबसे ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो लोक प्रशासन ही है। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही साथ अगर हम देखें तो लोक प्रशासन जो है वो पश्चिमी देशों का ही अध्ययन रहा है, और इसके साथ ही साथ धीरे धीरे जब इसका एरिया बढ़ने लगा, जब ये कल्चर बाउंड से आगे बढ़ने लगा, तो अब लोक प्रशासन एक संस्कृति के घेरे से निकलकर अन्य संस्कृतियों की ओर भी चला आया और ये आगे बढ़ता ही चला गया। इसके साथ अगर हम ये देखें तो यहाँ पर कंक्लूजन के रूप में ये होने लगा कि बहुत सारे विद्वानों ने ये कहा, जैसे वॉल्डो ने ये कहा कि राजनीति और प्रशासन के बीच में जो पृथक्करण की जो बात थी, अब वो एक घिसा पिटा जो है मंच बन चुकी है, और अब जो है एक अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन कानून लागू करने और लोक नीति को प्रभावी बनाने के लिए सरकार के प्रयासों के हर पहलू की जांच करता है। तो यहाँ पर ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये जो बदलता रहा, इसका जो एरिया बढ़ता रहा, इसके बारे में आज हम लोगों ने बात की। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।